मैं सत्ता का दमन की बात कर रहा हूँ। सत्ता का दमन दिखाते हैं, सत्ता का दमन, सत्ता का दमन ये भी है। आप तो इंडिविजुअल एग्जांपल्स ले रहे हैं। आदिवासी अनगिनत महिलाओं के साथ जो हमारे हम अलग अलग आपने हमारे सारे नाटक तो देखे नहीं है। नहीं, मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे बिल्कुल मुझसे पूछ रहे हैं। सफदर को छोड़िए, वो 40 साल पुरानी बात है, लेकिन सत्ता के खिलाफ लड़ते हुए उसने शहादत दी है। आप हद ही करते हैं भैया, आप तो बात ही नहीं। अगर आपके कला से आपकी मौत नहीं होती है तो आपके काम में धार नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पहली बात, रेप ही एकमात्र हिंसा है, आप ये कहना चाहते हैं? हर रोज जो औरतों को झेलना पड़ता है हिंसा, वो हिंसा नहीं है। लेकिन हम सिर्फ क्यों रेप दिखाएं? ये बहुत आसान है। मेरी बात सुनिए, एक मिनट बात। रेप उठा देते हैं कि आपने मणिपुर का रेप नहीं दिखाया, नहीं दिखाया, सनसनीखेज हम नहीं दिखाते हैं। और मैं प्रोटेस्ट में इस इंटरव्यू को खत्म कर रही हूँ। आप उनसे पूछिए कि अच्छा तुमने गाजा के बच्चों के लिए क्या, तुम्हारे घर के बाहर जो बच्चा भूखा मर रहा है उसके लिए तो नहीं किया? ये सवाल आप ऐसा पूछ रहे हैं। तो क्रांतिमान पार्क में है। क्रांतिमान क्रांति का प्रतीक है, और ये वो प्रतीक है कि यहाँ 1857 में अंग्रेजों के जो अफसरों को, अंग्रेजों को जो मारा गया, उनका यहाँ स्मारक भी बना हुआ है। और ये प्रतीक है क्योंकि एक दौर में कंपनी पार्क था, इसके अंदर इंडियन के आने की अनुमति नहीं थी। और आज यहाँ इंडियन क्रांतियां भी जश्न मनाते हैं, मजदूरों के प्रोग्राम करते हैं, और कोई भी जब प्रदर्शन होता है तो यहीं से शुरुआत होती है। तो माल्या हाशमी जी हमारे साथ है, जो नाटक की बात करें, कलाकारी की बात करें या सांस्कृतिक बदलाव की बात करें, उनमें उनका बहुत बड़ा अहम योगदान है। तो स्वागत किया। शुक्रिया मैम जी, बताइए। सफदर का दौर हमने थोड़ा थोड़ा सुना है, देखा है। उस दौर में जो उसने कला के माध्यम से, नाटक के माध्यम से जो सत्ता को ललकारा, और सत्ता ने उसको रास्ते से हटा दिया। आज कैसे देखते हो? क्या वो धार नाटकों में बची है? क्या कलाकारों में वो धार बची है? ये सवाल जो है ना, पूछने का मतलब है, मैं बहुत दो टूक बात करती हूँ। हाँ, पूछने का मतलब ये है कि अगर आपके कला से आपकी मौत नहीं होती है तो आपके काम में धार नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पहली बात तो ये है कि सफदर अकेले नहीं कुछ करते थे। कोई व्यक्ति अकेला कितना ही मतलब जिसे कहते हैं टैलेंटेड हो, प्रतिभाशाली हो, उसके आइडियाज हो, सामूहिकता में ही देखा जाएगा। नहीं, मतलब सामूहिकता की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कह रही हूँ वो अकेले नहीं करता है, एक किसी संगठन के साथ करता है। मैं सामूहिकता इसीलिए नहीं कह रही हूँ। समूह तो कोई भी हो सकता है, बस स्टॉप पे खड़े हुए लोग भी एक समूह है जो इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं संगठन की बात कर रही हूँ। तो जब तक आपके साथ संगठन नहीं है और सांगठनिक काम नहीं है, उस काम को आगे बढ़ाने का ज्यादा मुश्किल होता है। काम तो फिर भी होता है, एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल की तरह वो कुछ भी तैयार बना सकता है, लेकिन उसके काम का असर भी होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस काम को दूर तक पहुंचाने का, उस काम का, इसे कहते हैं ना, परत दर परत लोगों तक उसकी, सिर्फ उस काम की नहीं लेकिन समाज के बदलाव की तरफ जो जा रहे हैं, वो तो संगठन से होता है और किसी चीज से नहीं होता है। और संगठन को यहाँ पे मैं सिर्फ नाटक का संगठन नहीं कह रही हूँ। दरअसल क्या है कि नाटक से अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। नाटक तो जो जिसे कहते हैं जन आंदोलन जो होता है, जन आंदोलन के साथ खड़ा होके जब काम करता है तो नाटक के अंदर धार आती है। जब नाटक जो है, सिर्फ नाटक ही नहीं, लेख, किताबें, कविताएं, पेंटिंग, फिल्में, वो जब सामाजिक धाराओं के अंदर जब परिवर्तन आता है, उसके साथ खड़े होते हैं, उसको वो दिखाते हैं, तब उनके काम में धार आती है। आप दुनिया में किसी भी बड़े मतलब कलाकार को देख लीजिए, वो भले ही खुद संगठन में एक्टिव ना हो, लेकिन वो उस सांगठनिक काम के साथ रहे हैं। मसलन जैसे पिकासो, पाब्लो नेरूदा, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं जन आंदोलन को मानते थे, उसके साथ होते थे। या जिन्होंने फिल्में बनाई थी, आइजनस्टाइन, वो क्यों उन्होंने बनाई? उन्होंने देखा कि उनके मुल्क में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। अक्टूबर क्रांति जो हुआ, उससे प्रभावित होकर उन्होंने फिल्में बनाई। तो वो किस चीज से प्रभावित हुए? वो जो उथल पुथल हो रही थी, वो जो लोगों के अंदर जो एक
एक जो इच्छा थी समाज को बदलने का, उससे उनको और उनके काम में पैनापन मिला। जाहिर है उनकी अपनी कला बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, प्रतिभाशाली थे। वो उसी तरह से हमारे मुल्क में भी देखिए, IPTA जो है, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, एक पूरा, जिसे कहते हैं, एक जमाने में 40 के दशक से देश के अलग अलग हिस्सों के कलाकार उसके साथ जुड़े। सबके सब थोड़ी ना कोई संगठन के हिस्सा थे, नहीं थे, लेकिन जिस तरह का कौमी मुक्ति आंदोलन के काम चल रहा था, अंग्रेज भगाओ के नाम से, खत्म करो और आजादी लाओ, उसकी झलक जो थी, वो जो बात थी जन आंदोलन में, उसको पकड़ के जब वो नाटक में लाए तो लोगों को भी वो असर करता है। तो वो क्या होता है ना, एक दूसरे को असर करता है। आंदोलन होता है तो वो आप नाटक में या किसी भी कला कर्म में लाते हैं, वो कला कर्म देख के आंदोलन भी प्रेरित होता है। मतलब जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक सवाल है कि एक हम देख रहे हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इस इलाके में देख रहे हैं कलाकारों की लेखनी को वो जैसा नाटक लिखते हैं। एक हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में जहाँ सीधी फाइट चल रही है आदिवासियों की और सत्ता, कारपोरेट सत्ता के खिलाफ, रोजाना लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं। वहाँ के कलाकार जो लिख रहे हैं और यहाँ के कलाकार लिख रहे हैं, इसमें क्या अंतर देखते हो? कि मैं फ्रैंकली इस तरह से अंतर नहीं कह पाऊंगी, और मैंने उस तरह का स्टडी नहीं किया है। और आप इन्हीं 4 जगहों की बात क्यों कर रहे हैं? आपने नहीं देखा कि अभी तमिलनाडु में सैमसंग का जो आंदोलन हुआ था, कितनी बड़ी जीत हुई थी यूनियन की। वहां पे उन्होंने नाटक किया, आपको तो पता ही नहीं है क्योंकि वो तमिल में है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपने कैसे कह दिया कि वहां पे नहीं हो रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूं, मतलब मैंने पहले ही कहा था कि मर जाना सिर्फ नहीं काफी होता है किसी चीज को महान होने का। इस बात का ध्यान रखिए। इसको मैं छोटा करके नहीं आंक रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि पूरे देश में छोड़िए, दुनिया भर में अपने अपने स्तर पर कलाकार, सब बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत कलाकार, युवा कलाकार भी, वो जो है तरह तरह के उनके इलाकों में जो आंदोलन हो रहे हैं उसके साथ वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ के नाटक या अन्य कलाकार, जो भी, मैं नाटक सिर्फ कह रही हूँ, मैं मीन कर रही हूँ कि नाटक, गीत, कविता, लेख, सब कुछ, मैं नाटक सिर्फ ऐसे ही कह रही हूँ। कोई भी अपना आर्टिस्टिक फॉर्म जो है उसको उसका जो वो जो दिखा रहे हैं वो है, उसको हमें, मैं कह रही हूँ ना, उसको, आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पता है, मानेसर में क्या हुआ, क्योंकि लोग फौरन नहीं मर गए, पिस के मरे। नहीं, वहां को जो आंदोलन हुआ, वहां पे वो आंदोलन एक तरह से धक्का भी पहुंचा उसे। नहीं, मैं तो एक सवाल मैं ये कह रही हूँ, कलाकार, नहीं, मैं ये कह रही हूँ जैसे यहाँ नाटक बनाते हैं, दिल्ली के कलाकार जैसे बनाते हैं, मैं आपके लगातार कई सालों से नाटक देख रहा हूँ कि उसमें ना वो चीज नहीं दिख पा रही कि छत्तीसगढ़ में या मणिपुर में या जो एक तांडव है सीधा सत्ता का, महिलाओं के साथ रेप, बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? फेक इनकाउंटर किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रेप ही एकमात्र हिंसा है? रेप ही एकमात्र हिंसा है? आप ये कहना चाहते हैं हर रोज जो औरतों को झेलना पड़ता है हिंसा, वो हिंसा नहीं है? बस स्टॉप पे खड़ी रहती हूँ, इस उम्र में जाके कोई मुझसे क्यों शक की नजर से देखे कि मैं क्यों खड़ी हूँ, क्या वो हिंसा नहीं है? तो मैं वही तो कह रही हूँ, हिंसा सिर्फ मौत या रेप नहीं होता है। हिंसा जो है लगातार मानसिकता में भी होती है, जो निकल के आता है छोटी छोटी चीजों में, वो भी हम दिखाते हैं नाटक में, क्योंकि वो हमारे इलाके में वो दिखता है। जब रेप होता है तो हमने रेप के ऊपर भी नाटक किया है, लेकिन हम सिर्फ क्यों रेप दिखाएं? ये बहुत आसान है। मेरी बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए आप। सिर्फ रेप दिखाना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर खड़ा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक धारा का हो, उसका वो चाहे मन में कुछ भी कहे, उसको हिम्मत नहीं होगी पब्लिकली कहना कि रेप ठीक है, हिम्मत नहीं होगी, ठीक है ना? तो रेप को बुरा कहना तो सभी कहेंगे, लेकिन ये हिम्मत होगी कहना कि नहीं भाई देखो, औरतें बराबर नहीं होती हैं, ठीक है, समान काम का समान वेतन थोड़ी ना होना चाहिए, उनमें दम थोड़ी ना है काम करने का। अरे भाई, तुमसे ज्यादा काम करती है तुम्हारी माँ, ये मत सोचो जो लोग घर का काम करते हैं वो काम नहीं करते।
हाँ, और अगर आप उसे समझते हैं कि वो काम नहीं है तो आपने सबसे बड़ी हिंसा की उनके ऊपर। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मर्द ये बात कहते हैं, वो रेप उठा देते हैं कि आपने मणिपुर का रेप नहीं दिखाया, नहीं दिखाया, सनसनीखेज हम नहीं दिखाते हैं। मैं सत्ता का दमन की बात कर रहा हूँ। सत्ता का दमन दिखाते हैं, सत्ता का दमन, सत्ता का दमन ये भी है। जो हुआ, आप तो इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। आदिवासी अनगिनत महिलाओं के साथ जो हुआ, सलवा जुडूम में हुआ, हम अलग अलग में हुआ। आपने हमारे सारे नाटक तो देखे नहीं है। नहीं, मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बिल्कुल मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने ये नहीं दिखाया, आपने वो नहीं दिखाया, आपने वो नहीं दिखाया। ऑफ कोर्स नहीं दिखाया। आपने अपने चैनल में सब कुछ दिखाया। दुनिया में कितनी सारी चीजें होती हैं। बालाजी क्यों नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ ना, सत्ता के दमन के खिलाफ, सत्ता के दमन आपको नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर आ रहा है कि सफदर मुझे सफदर को छोड़िए, वो 40 साल पुरानी बात है, लेकिन सत्ता के खिलाफ लड़ते हुए उसने शहादत दी है। आप हद ही करते हैं भैया, आप तो बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप देख नहीं रहे हैं कि लगातार आंदोलन हो रहे हैं, किसानों का आंदोलन को आप कम करके आंक रहे हैं। छी, आप ऐसी बात कह सकते हैं? हम तो किसान आंदोलन में रहे हैं मैडम। नहीं रहे? हम आंदोलन लड़ा, फिर मैं कम करके नहीं आता। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो कलाकार होता है वो हर मुद्दे के ऊपर नाटक या कहानी या लेख या तस्वीर नहीं बना सकता है। आप भी अपने चैनल में सब कुछ नहीं दिखाते हैं। मतलब ये उम्मीद करना ही मुझे लगता है। नहीं, क्यों उम्मीद कर रहे हो? कह रहे कि दिल्ली के लगभग कलाकार क्यों छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के दर्द को अपने नाटक में नहीं, आपने नहीं देखे हैं? कुछ लोगों ने नाटक किए हैं उस पे, कॉलेज के बच्चों ने किए हैं, आपने नहीं देखे हैं, इसीलिए वो नहीं हुआ है। आप मुझे प्रोवोक कर रहे हैं, मुझे मालूम है। आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से बात करूं और लगे कि हो रहा है इस तरह से। आई एम सॉरी, आप गलत तरीका अपना रहे हैं और मैं प्रोटेस्ट में इस इंटरव्यू को खत्म कर रही हूँ। ठीक है, आप इस तरह से नहीं बात कर सकते। नहीं, मैंने ऐसी बात की बिल्कुल, आपने सिर्फ आपसे कलाकार के बारे में पूछा। आपने बार बार ये कहा कि क्यों वो लोग नहीं कर रहे। आपने पूरा देखा नहीं है, आपने देखा नहीं है, आपने देखा है सारे नाटक? मैंने दिल्ली के लगभग कलाकारों को जो देख रहा हूँ, मैंने सवाल किया है, आपने कितने देखे हैं? क्यों उनकी क्या कोई आर्थिक संसाधन की कमी है, जाने की कमी है, या सत्ता का डर है कि वो ना आदिवासियों तक नहीं जा पाते? आप जाते हैं? मैं लिखता हूँ, मैं जाने की कोशिश करता हूँ। करते ना? आपको कैसे मालूम कोई जाने की कोशिश नहीं करता है? मैंने ये सवाल ये नहीं करते आप। मैंने कहा कि क्यों नहीं जा नहीं, आप क्यों सोचेंगे कि वो लोग अपने घर के बाहर जो आंदोलन हो रहा है उसको ना देखते हुए? प्रोफेसर जीएन को 10 साल जेल के अंदर सत्ता ने तड़पा के मार दिया, और सही बात है। ये दिल्ली की कम्युनिस्ट पार्टियां, दिल्ली के भैया जी, आप तो जिसको नहीं बोल पाए मैम, नहीं बोल पाए। आप गलत कह रहे हैं, मैम नहीं बोल आप पाए। गलत कह रहे हैं। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं, आप बिला वजह मुझे प्रोवोक कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने चारों तरफ देखिए, अपने आप को इतना महान क्रांतिकारी मत समझिए। ये भी एक तरह का एरोगेंस होता है। जो कुछ नहीं करता है ना, वो दूसरों के ऊपर छीटाकशी करता है कि अरे देखो कोई कुछ नहीं कर रहा है, आप वो कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कोई कुछ नहीं। आपने शुरू सबसे पहले किया था कि दिल्ली, आपने दिल्ली के कलाकार आपने खास कहा था, जा पाते। आपने कैसे मतलब नहीं गए हैं? क्योंकि मैं दिल्ली के बहुत अलग अलग नाटक देखे हैं भाई, आपने सारे तो देखे नहीं है। बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन आपको कहना चाहिए कि ना, मैं क्यों कहूँ? नहीं, मैं क्यों कहूँ? आपका काम है, आप पत्रकार है, मैं नहीं हूँ। आप उसे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स भाई साहब मत दीजिए, इसको प्लीज आप दिखाइए मत, ये गलत कर रहे हैं आप। जनमंच पे हमारे साथ माल्या आसमी थे, हमारा सवाल था सीधा सीधा, और वो मैम को पता नहीं सवाल समझ में नहीं आया क्या कारण था, लेकिन हम भी बेवकूफ हैं कि दिल्ली के जो कलाकार हैं वो क्या हम बेवकूफ हैं भाई साहब, नहीं समझ पाए। मैं आपको हमें क्षमा कीजिएगा। मेरा मानना है कि बहुत युवा लोग, और युवा नहीं दूसरे लोग भी बहुत अलग अलग तरीके से जन आंदोलनों में जुड़े हुए हैं। इनको वो काफी नहीं लगता है, ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी के ऊपर उंगली डाल के, मैंने उंगली नहीं डाली है, बिल्कुल डाली है। मैं आपके प्रत्येक नाटक को देखता हूँ, कवर करता हूँ। उंगली डालता तो कवर नहीं करता। आपके नाटक को मेरे चैनल पे नहीं चलाता, वो इसलिए चलाता हूँ कि आप बेहतरीन काम कर रहे हो। मैं मेरी बात ही नहीं कर रही हूँ उस बेहतरीन काम में, मेरी बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, आपने हमारे सारे नाटक तो देखे नहीं है। अव्वल तो मैंने तो पहले ही कहा कि हमने नहीं किया है
आदिवासी पे नाटक। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदिवासी के प्रॉब्लम्स को वहां जाके जिंदगी रह के देखना पड़ेगा। आप भी नहीं गए हैं, आपने तो रिपोर्टिंग कर दी, मैं कोशिश कर रहा हूं जाने की। हाँ, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। बस यही हमें है। क्यों मैं बोलूं, मैं आपको क्यों आपको क्यों मैं खुश करूं? मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। आप प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। ये बहुत एक्चुअली अगले को जिसे कहते हैं ना नीचा दिखाने का है। आप मुझे नीचा दिखा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत मैं नहीं आपको नीचा दिखाने के लिए बैठा नहीं हूं। मुझे नहीं मालूम। अगर आपने नीचा दिखाया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नीचा क्योंकि दिखाने मैं के तो लिए कहती हूँ बैठा कि मैं अगर नीचे जा रही हूँ तो मैं धरती के साथ हूँ और मैं वहां हूँ। मैं बिल्कुल जमीन पे हूँ। मुझे मालूम है मेरी पहचान झुग्गियों में और मजदूर इलाकों में है, और वही मेरी पहचान है, वहीं पे मैं हूँ। मैं अगर नहीं जा पा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ आदिवासी क्षेत्र में, तो वो मुझे कुछ मेरी कमी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज नहीं कर सकता। आप बहुत महान आदमी हैं, महापुरुष हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, हमसे नहीं हो सकता। लेकिन जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। लेकिन आप किसी पे उंगली नहीं, मुझ पे आप उंगली डाल दीजिए, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो काम करती रहूंगी। लेकिन आप सबको ऐसे घेरे में मत लाइए, कोई कुछ नहीं कर रहा। मैं घेरे में नहीं ला रहा। मैं आप कह रहा हूं कि सबको घेरे में ला रहे हैं। केंद्र बिंदु क्यों नहीं बन पाता? मेरा सवाल ये था आपने सबको घेरे में डाल दिया। मुझे लगता है ये प्रोफेसर जीएन के बारे में मैं देखता था कि आवाज नहीं उठी। उमर खालिद के एक दौर में बिल्कुल सवाल, बिल्कुल लगातार उठती है, लगातार उठती है, लेकिन सवाल उठाने से नहीं हो जाता है। जैसे मतलब ताकत सरकार की जितनी है, सिर्फ सवाल उठाने से नहीं होता है। सवाल तो उठता रहता है। मैंने अभी 3-4 मतलब एज इट हैपेंस कि भाषण थे, वो किसी और मुद्दे पे भाषण थे, लेकिन सभी लोग क्या करते हैं ना कि जिस तरह के दबाव हो रहे हैं उसका वो जिक्र जरूर करता है, भले ही वो डायरेक्टली वो इशू के ऊपर नहीं है, कोई अलग टॉपिक है, वो है ना, जनरल सा टॉपिक है, लेकिन लोग करते हैं। तो लोग तो फिर भी बोलते हैं। आपने अगर वो नहीं सुने तो आपने नहीं सुने, आपने क्योंकि नहीं सुने इसीलिए नहीं हुए, ये तो नहीं हो सकता। अब देखो, मैंने तो कभी ये एंटार्क्टिका देखा नहीं है, तो इसका मतलब अंटार्कटिका है नहीं, मैंने देखा नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, ये ऐसा है? मैं तो आप इसी पे सवाल पे आ रहा था कि हो सकता है मेरी जानकारी में न हो, लेकिन उसी जानकारी में न होने के बाद भी मेरा एक सवाल था कि मुझे लग रहा कि दिल्ली के कलाकार, आपको लग रहा है तो ठीक है, आई एम सॉरी अगर आपको लग रहा है, मुझे नहीं आवाज लगता। नहीं उठ रही। आपको लग रहा है, आप क्यों ऐसे सवाल कर रहे हैं? मैं तो आपसे ये सवाल कर रही हूँ। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं नहीं, आप इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं हम कलाकार जो हैं, कलाकार आप दूसरे को नीचा मत दिखाइए। अपनी कलम से हाशिए पे खड़े आखिरी व्यक्ति के दमन जिसका सबसे ज्यादा है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम सब करते हैं। उसमें मजबूरियां हो सकती है कि मैं छत्तीसगढ़ नहीं जा सकता, मैं मणिपुर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास शायद पैसा न हो। नहीं, मगर मणिपुर ना जाके भी आप काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं कर सकते, कर भी नहीं बहुत लोग, है ना, बहुत लोग कर रहे हैं। जो गाजा के बच्चों को जो मारा जा रहा है उसके ऊपर 100 डांसर्स, यंग डांसर्स, जवान है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, उन्होंने एक छोटी सी गोष्ठी बनाई है अपनी, और 100 डांसर्स वो शोज, वो अलग अलग कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम करते हैं, और उससे जो पैसा आता है, और वो क्लासिकल डांसर्स हैं। अब उनको क्या पड़ी है करने को, वो कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि अच्छा तुमने गाजा के बच्चों के लिए क्या, तुम्हारे घर के बाहर जो बच्चा भूखा मर रहा है उसके लिए तो नहीं किया? ये सवाल आप ऐसा पूछ रहे हैं।